गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूनम राय। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमारा द्वारा लिखित इस चैप्टर के कुछ पैराग्राफ को हम लोगों ने पढ़ लिया है। उम्मीद है उसका आशय समझ में आ गया होगा। प्रमुख बिंदुओं पर आप लोगों ने नोट्स भी बना रहे होंगे। आगे के पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। लेखक के अनुसार अकारत है कि जब मनुष्य अपने मन को जबरदस्ती रोकता है, ये हठ वाला योग है, बल्कि योग नहीं, शायद हठ ही हठ है। इससे मन कृश भले ही हो जाए और पीला और असक्त दिखाई दे जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण हो जाता है और विराट की जगह क्षुद्र हो जाता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर मन को बंद नहीं करना चाहिए। मन पूर्ण नहीं होता। हमें अपूर्णता होती, यदि हमें पूर्णता होती तो परमात्मा का ही अभिन्न हम होते, महाशून्य नहीं होते। महाशून्य मतलब कि हमारी कोई सत्ता तो है नहीं। हम अपूर्ण हैं, इसीलिए हम हैं, अर्थात हम ईश्वर से अलग इसीलिए हैं कि हम अपूर्ण हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमारे मन में गहराता रहता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता को स्वीकृति के साथ आगे बढ़ता है। मनुष्य यह हमेशा समझता है कि वो पूर्ण नहीं है, अर्थात परमात्मा नहीं है, और इसीलिए वो उसी हिसाब से अपने सारे काम करता है। अतः उपाय वही हो सकता है जो बलात् मतलब जबरदस्ती मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात जो कुछ भी हमारे मन को इच्छा हो रही है, मिल रहा है, उसका गुलाम न बन जाए, बल्कि उसको एक आवश्यक कार्य समझकर कर ले। उसको प्राप्त करने में अपने मन को मनमाने की छूट न दे। मन की सुने तो, लेकिन उसको मनमानी छूट न दे, क्योंकि वह अखिल का अंग, अखिल अर्थात संसार का एक अंग है। वो खुद ही पूर्ण काम नहीं है, अर्थात मनुष्य है, वो ईश्वर से अलग है, ईश्वर का अंश जरूर है। अब इसमें के प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किस कारण मन कृश, पीला या अशक्त हो जाता है और इसका परिणाम क्या होता है? केवल हठ करने से मन कृश, पीला और अशक्त हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसमें लालच से लड़ने और आकर्षण से लड़ने की शक्ति नहीं रहती, क्योंकि वह संकीर्ण और क्षुद्र विचारधारा का हो जाता है। यानी वो उतने ही में सोचता है कि उसे ये चीज चाहिए तो चाहिए, अब उसके बाकी चीजों पर वो विचार नहीं कर पाता, तो इसलिए उसमें संकीर्णता और क्षुद्रता रहती है। अतः आकर्षण से लड़ने की शक्ति उसके अंदर उत्पन्न नहीं हो पाती। सच्चे ज्ञान की परिभाषा क्या है? सच्चा ज्ञान हमारी अपूर्णता का बोध कराता है। इस अपूर्णता के ज्ञान के कारण मनुष्य यह जान पाता है कि वह बलपूर्वक मन को न रोके, मन की सुने, क्योंकि जो कुछ प्राप्त हुआ है उसका कुछ प्रयोजन अवश्य है, किंतु मन को मनमानी न करने दे। ऐसा ज्ञान ही हमें पूर्ण होने की प्रेरणा देने के साथ ही उसके लिए रास्ता भी बताता है। लेखक ने हठ योग का तिरस्कार क्यों किया है? क्योंकि ऐसा हठ योग सिर्फ हठ होता है, योग नहीं होता, जिसमें संसार की सारी कामनाओं, स्वादों
और आनंदों का निषेध हो, उसे योग नहीं कहेंगे, यानी तप नहीं कहेंगे, बल्कि वो एक सिर्फ हठ बनकर रह जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।